बाकी तो मुनिराजों को उपवास दिया था, मौन दिया था, कायसर्ग मुद्रा में, कोई बैठ के कोई कैसा, वो तो अपने ध्यान में लीन हो गए थे। गुरु ने कहा था जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कोई आंख नहीं खोलना, मुंह नहीं खोलना। पर श्रुतसागर महाराज चूंकि नगर की ओर गए थे, उन्हें बोध नहीं था गुरु आज्ञा का। उन्हें बोध नहीं था गुरु आज्ञा का कि गुरु ने सबके लिए मौन दिया है। जैसे ही राजा पुनः उतरकर हाथ जोड़ के आगे बढ़ता है, ये और बौखला गए, अब ये अकेला है, अब ये अकेला है, मैं देखता हूं क्या करता है। और जैसे ही बिल्कुल पास में मुनिराज पहुंचते, ये सामने पहुंचते हैं, तार्किक बुद्धि तो थी ही, ज्ञान तो था ही, भले ही मिथ्यात के ज्ञान था, पर प्रखर बुद्धि थी, विद्वान थे, ज्ञानी थे। और तुरंत बोल पड़ते हैं, देखो राजन, क्योंकि खाए हुए गाल और नहाए हुए बाल अलग से समझ में आते हैं। आहार करके मुनिराज आए और पेट से समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पेट फूला था, गाल भी, चेहरा भी खिला था। वे लौट रहे थे और जैसे ही लौटते लौटते उसने देखा, देखो राजन, ये बैल तक्रम पीतोयम, ये जो बैल है, तक्रम यानी छाछ, ये बैल देखो छाछ पी के आया है और बैल जैसा फूल के आया है। मुनिराज ने दो ही शब्द सुने, तक्रम पीतोयम। क्या कहा? तक्रम पीतोयम, तक्र पीकर आए हैं, इतने शब्द मुनिराज ने सुने। मुनिराज को पता नहीं था, मुनिराज स्यादवादी थे, ज्ञानी थे, और जिसके पास स्यादवाद का शस्त्र होता है, दुनिया में उसे कोई परास्त कर नहीं सकता, दुनिया में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जैसे ही राजन आकर चरणों में झुकता है, मुनिराज पूछते हैं कि राजन, ये शायद आपके मंत्री है। राजा ने कहा, हाँ भगवान, हाँ मुनिराज, आपने सही पहचाना। पर राजा से वह प्रश्न पूछते हैं, श्रुत सागर, क्योंकि नाम ही श्रुत सागर था, श्रुत के सागर थे। मुनिराज ने राजा से पूछा कि राजन, आपके मंत्रियों को पी लिया हुआ है क्या? अब इज्जत की बात आ गई। राजा तो समझ नहीं पाया, पर चारों मिथ्या दृष्टि समझ चुके थे कि ये कुछ तर्क वितर्क करने जैसा है। पुनः राजा से पूछता है, राजन मुझे बताइए, आपके इन चारों मंत्रियों को पी लिया हुआ है क्या? डॉक्टर को दिखाओ ना। वे अभी अभी चलते हुए कह रहे थे, तक्रम पीतोयम, तक्रम पीतोयम। मैंने तो आज तक इतना ही पढ़ा और इतना ही देखा कि तक्र यानी छाछ जो होती है, वह धवलोयम, धवल होती है, सफेद होती है। और ये तुम्हारे जो मंत्रीवर है, श्रेष्ठ ज्ञानी दिख रहे हैं, समझदार दिख रहे हैं, शायद आंखों में इनके कुछ कमी है, पी लिया हुआ है, इसलिए उनको दिख रहा है कि तक्रम पीतोयम। तक्रम पीतोयम नहीं राजन, तक्रम धवलोयम। तक्र यानी छाछ, धवल यानी सफेद। छाछ सफेद होती है, पीली नहीं होती। अब स्यादवादी के सामने किसका क्या टिकता? मंत्रीवर का इतना सा मुंह हो गया। वो सोच रहे थे, मैं तो बदला लेना चाहता था, पर अब राजा के सामने कुछ बोल नहीं सकते। राजा के सामने बोल दे तो नौकरी पे आएगी। उन्होंने पूरा गुस्सा, क्रोध जो था अंदर निगल लिया पुनः एक बार, और सोच लिया, मैं देख लूंगा, ले लूंगा बदला, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मेरा समय आएगा। ऐसे भी तथाकथित धर्मात्मा श्रावक होते हैं, जो 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 धर्म स्थानों में भी आकर बदला लेना नहीं छोड़ते। क्यों बदले की भावना लेकर जीता है इंसान? क्यों बदले की भावना लेकर जीता है इंसान? समझ में नहीं आता। वे चारों राजा के साथ मंत्री निकल गए।
इधर वे श्रुत सागर आहार करके आकर गुरु के सामने बैठकर वह आहार प्रत्याख्यान की भक्ति ही कर रहे थे। उन्होंने देखा ये क्या समा है, सब मुनिराज खड़े हैं, ध्यान में हैं, गुरु भगवान भी आंख बंद कर बैठे हैं, क्या हो गया। पूरी अपनी घटित घटना को गुरु के सामने वेदित करते हैं। आप बीती गुरु के साथ कहते हैं कि गुरुजी मैं आहार करके लौट रहा था और आहार करके लौटते लौटते मुझे वे एक राजा, 4 मंत्री और बहुत सारे लोग मिले। इतना ही सुनना था, इतना ही सुनना था कि आचार्य भगवंत की आंख खुल गई और उन्होंने ध्यान तोड़कर कहा, ओहो बेटा तुमने ये क्या कर लिया। घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। तूने कुछ बात तो नहीं की उनसे। उसने कहा, बात? मैं आपका शिष्य था, मैं स्यादवादी और दूसरे किसी मिथ्या दृष्टि की बात सुन कैसे सकता था। गुरुजी मैंने उनको पलट के जवाब दे दिया, जीत लिया उनको वाद विवाद में। बेटा तुमने इन 700 मुनिराजों के प्राण, तुमने इन 700 मुनिराजों के प्राणों को नष्ट करने वाला प्रयास किया। घोर उपसर्ग होने वाला है। कोई शिष्य ये सुने मेरे कारण से किसी 700 मुनिराजों पे उपसर्ग आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, वो फूट फूट के रोने लगा कि भगवान गुरुजी क्षमा करो, मुझे नहीं था बोध, आपने ही तो आहार करने के लिए भेजा था और मैंने क्या ऐसी गलती की। ये सभी मौन है, शांत खड़े हैं, मुझे बताओ तो। गुरु अकंपनाचार्य महाराज ने कहा, बेटा वे चारों विद्रोही थे, मिथ्या दृष्टि थे और इसीलिए मैंने इन सबको मौन दिया था। हम भी आंख बंद करके ध्यान में लीन होकर मौन लेकर बैठे थे। तूने क्या किया, 700 मुनिराजों के प्राण तुमने नष्ट करने का, घात करने का ही प्रयास किया। पुनः चरण पकड़कर वे श्रुत सागर कहने लगे, भगवान गलती तो हो गई, गलती तो हो गई, गलती तो हो गई, अब मैं क्या करूं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो पुराने जमाने की कथा है। अगर आज का कोई शिष्य होता तो अनुज वही कहता, महाराज आपको अकल नहीं थी क्या, पहले हमसे कहते ना मौन रहना है, आपको आज्ञा देनी थी ना, आप कहते। ये कोई तरीका होता है, मुझे भेज दिया आहार के लिए, अब मैं बोला तो आप कह रहे तुम्हारे कारण उपसर्ग हो गया। आज का शिष्य ऐसा बोलता। पर उस श्रुतसागर मुनिराज ने ये नहीं कहा कि गुरु जी आपने मुझसे नहीं कहा, उसने यही कहा कि गुरु जी मेरी कमी थी, मेरी गलती थी कि मैं उस समय पे उपलब्ध नहीं था, मैं आहार करने नहीं जाता तो शायद ये घटना घटती ही ना। पुनः 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 प्रार्थना करने लगा कि भगवान भगवान गलती मेरी है, गलती मेरी है, गलती मेरी है, मैंने गलती की। अगर गलती नहीं होती, अगर आहार ही करने ना जाता तो बात ही ना बिगड़ती। मुझे आज्ञा का बोध नहीं था, भगवान मुझे प्रायश्चित दो, गुरुजी मुझे प्रायश्चित दो। आज का शिष्य कहता है गुरुजी पहले आप लो फिर मुझे देना, क्योंकि गलती तो दोनों की होती ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्यों सुनील, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपने गलती की फिर मैंने गलती की, नहीं। फूट फूट कर चरण पकड़कर रोने लगा, बिलखने लगा और कहने लगा गुरुजी प्रायश्चित दे दो। मैं नहीं चाहता मेरे कारण से 700 मुनिराजों पर कोई उपसर्ग आ जाए, कोई घात हो जाए। मैं अपने प्राणों की बाजी लगा लूंगा, आप जो कहो जैसा कहो मैं प्रायश्चित के रूप में करने के लिए तैयार हूं, पर मैं मुनि संघ पर उपसर्ग नहीं आने दूंगा। आचार्य भगवंत निमित्त ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि ये बदला लेने के लिए चारों मिथ्या दृष्टि मंत्री वापिस जरूर लौटेंगे। और आचार्य भगवान ने कहा जा बेटा अब तेरा हार हो ही चुका है। जिस स्थान पर रास्ते में खड़े खड़े तुमने उन चारों से शास्त्रार्थ किया था, उसी स्थान पर जाकर तुम्हें आज पूरी रात बितानी है। कल मैं जब समाचार भेजूंगा तब तुम वहां से चल के यहाँ आना। गुरु आज्ञा सर्वोपरि।
ये नहीं पूछा कि राजा गुरुजी अकेले जंगल में रास्ते में कोई खा जाए क्या होगा, कैसे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु ने कहा, उठाया पीछे कमंडल और जाके जहां शास्त्रार्थ हुआ था वहां पर सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो गए, खड़े हो गए, ध्यानस्थ हो गए। इधर इधर समय बीतता गया, रात हो गई, क्योंकि ऐसे कहा जाता है चांडाल चौकड़ी, जानते, चांडाल चौकड़ी को तो हमेशा रात में ही, क्योंकि उल्लू बेचारा दिन में नहीं देख पाता, उल्लू बेचारा दिन में नहीं देख पाता। और ऐसे ही पापी, विधर्मी, मिथ्या दृष्टि, गलत काम करने वालों को भी रात ही सुहाती है, दिन में उनको पाप करने के लिए भय लगता है। चारों ने निर्णय कर लिया, देख तो लूंगा ही मैं, क्या समझ के रखा है, मैं ऐसे यूं ही हल्के में ले रहे, हम भी बहुत बड़े वाले हैं। और जिसने ये सोच लिया कि हम भी बहुत बड़े वाले हैं, ये पक्का है वे बड़े क्या छोटे भी कहलाने के योग्य नहीं है। और रात होते ही चारों निकल पड़े। रात में तो सोएंगे ना, एक एक के टुकड़े करके रख दूंगा, पता ही नहीं चलेगा किसने क्या किया। और वह चारों मात्र चौकड़ी, वह चांडालों की चौकड़ी, शस्त्र अस्त्र तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। और थोड़ा सा ही रास्ता चलते हैं, वे मुनिराज दिख पड़ते हैं। वे चारों एक दूसरे को देखते और खुश होते, चलो दुश्मन तो साला मेरा इसने ही जवाब दिया था ना, राजा के सामने इसने ही बदनाम किया था ना, इसने ही तर्क किया था। वे तो बेचारे मूंगे बैठे थे, मौन लेकर बैठे थे, उनसे निपट लेंगे बाद में, पहले इसको ही निपटाते हैं, पहले इसको ही निपटाते हैं, पहले इसको ही निपटाते हैं। और चारों पहुंचते हैं, चारों उस मुनिराज के आजू बाजू में चार दिशाओं में खड़े होते हैं। ये तो था बदला लेना है, पर कितना ही और कितना ही मिथ्या दृष्टि घोर क्यों ना हो, पाप करने से पहले एक बार उसे विकल्प आता जरूर है, जरूर जरूर विकल्प आता है। अब वे बलि कह रहा है प्रहलाद से, प्रहलाद कह रहा है नमोची से, वो बृहस्पति से, तू मार तू मार तू मार, मैं साथ हूं तेरे, तू पहली तलवार चला, तू पहली तलवार चला। अब एक दूसरे पर टालते टालते समय निकलता जा रहा था। फिर चारों ने सोच लिया, एक दूसरे से कहने से अच्छा है कि हम चारों ही एक साथ, आंखों आंखों में इशारा हो गया कि चारों एक साथ करते। चारों ने निकाली तलवार और जैसे ही हाथ उठाकर सर तक पहुंची नहीं थी तलवार, वही के वही वे कीलित हो गए। सोचना, मुनिराज मध्य में खड़े हैं और उनके सर पर चार तलवार, क्या कानों में शब्द नहीं गए होंगे? कुछ गए थे, पर गुरु आज्ञा के आगे सम्यक दृष्टि अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार होता है। पर उस सम्यक दृष्टि को ये भी पता है, शिष्य को ये भी पता था, गुरु ने कहा है मेरा गलत कुछ नहीं होगा। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास गुरु के प्रति होना चाहिए, तभी कुछ काम हो सकता है जीवन में। तलवार खिंच गई और बिल्कुल सर पर खड़ी है। वहाँ की जो वन देवता थी, उन्होंने चारों को कीलित कर दिया। चारों ऐसे खड़े हैं और बीच में मुनिराज ध्यानस्थ है, शुद्ध सागर। शायद इस शर्मिंदगी के कारण से ही उस समय रात बहुत जल्दी ढलकर चंद्रमा भी सोच रहा था, अरे काश मैंने ये कैसा कुकृत्य देख लिया। और उसी के कारण दुनिया को सब पता चल जाए, इसलिए उसने उस सूरज को भी उस दिन जल्दी बुलाया। सूर्योदय हुआ और नगर के श्रावक श्रद्धालुगण उद्यान की ओर जाने लगे। एक एक देखकर आश्चर्यचकित हुआ, ये राजा के चार मंत्री और मुनिराज पर तलवार खींचे खड़े हैं। आग जैसी बात घर में, नगर में, आसपास के शहरों में पहुंच गई। और
ऐसी भीड़ वहां एकत्रित हो गई। अब क्या करता, राजा की भी शर्म के कारण गर्दन नीची हो गई, पर हल तो करना ही पड़ता ना। मुखिया जो था, हल करने के लिए राजा को स्वयं वहां आना पड़ा। मुनिराज के चरणों में गिरकर राजन कहता है, राजा कहता है, मुनिराज जी क्षमा करो, मेरे मंत्रियों ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्हें क्षमा कर दो। मुनिराज ने आंख खोलते ही देखा कि राजा और ये इतने में ही वह ईर्ष्या से भरे हुए चारों मंत्री जो तलवार लेकर खड़े थे, वह वन देवता, अब इतना समय हो गया था, ये सबक सिखाने के लिए उनको कीलित किया था, उनका कीलन समाप्त हुआ, हाथों से तलवार नीचे गिर गई। अब इतनी पब्लिक सबके सामने क्या वार करते। राजा ने कहा कि मुनिराज आप जो दंड दो मैं इनको दूंगा। मुनिराज ने इशारे से कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरु महाराज ने कहा था मैं यहाँ खड़ा हूँ। राजन उन चारों मंत्री को ले जाके मुंह काला करके गधे पर बिठाल के नगर से बाहर कर देता है। नगर से बाहर कर देता है। पहले ही करेला और फिर नीम चढ़ा, पहले ही मिथ्या दृष्टि और फिर ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में जलने लगे। मैं देख लूंगा इन नंगों को, इनके कारण मेरी नौकरी गई, मेरा मंत्री पद गया, मैं एक एक को चुन के मैं देख लूंगा, सबको निपटा दूंगा। निकाल ही दिया था, निकल गए भटकते। अब कहीं ना कहीं तो रोटी पानी की व्यवस्था करनी थी। भटकते उस उज्जैन नगरी से वहाँ उत्तर भारत में वह हस्तिनापुर के पास पहुँचते हैं, जहाँ महापद्म और लक्ष्मीमती दोनों राजा रानी अपना धर्मपरायण नीति के योग्य राज्य करते थे। और उस महापद्म को समय पे वैराग्य होने से अपने ज्येष्ठ पुत्र को पद्मराय को राज्य सौंपकर अपने एक बेटे विष्णु कुमार के साथ उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अभी पद्मराय वहाँ का राजा था। उन्होंने पता कर लिया कि राजा को मंत्रियों की आवश्यकता है। वे अपने चातुर्य से, बुद्धिमत्ता से, अपनी होशियारी से, नीति आदियों से पद्मराय के मंत्री बन गए। हर सुबह एक अवसर है।